दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण खबरें और ऐसी खबरें जो बिल्कुल सत्य होती हैं, जिनके पीछे कोई भी लाग लपेट नहीं होती। तो हम लोग इसी तरीके की खबरें आपको लाने की कोशिश करते हैं। तो हम आज जो है आपको बताएंगे कि क्या कहानी हो रही है इंडिया के अंदर बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आरबीआई क्या चाहती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या चाहती है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क्या चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के बारे में। इसके बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं और बहुत तरीके की बातें आप लोगों को कही हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो मैं तीनों पार्टियों की बातों को रखूंगा और आप ये निकालना, उसमें रिजल्ट निकालना आपको कि क्या पोजीशन बन सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पूरा देखना है। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको लूंगा एक बहुत बड़ी न्यूज जो आ रही है। तो दोस्तों बहुत बड़ी जो न्यूज आ रही है शिबा इनू की, उसके बारे में बात करूंगा। और मैं बात करूंगा कुछ एक्सचेंजेस के बारे में कि 2021 में बहुत सारी एक्सचेंज जो है वो बंद हुई, स्कैम हुई। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है ऐसे एक्सचेंज से जो आपको फ्रॉड कर सकती हैं, आपके साथ स्कैम कर सकती हैं, या किसी भी नई एक्सचेंज के पीछे आपको भागना नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैं आपसे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करूंगा, थोड़ी सी उसके टीए के बारे में बात करूंगा और उसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है इमीडिएट, और आने वाले टाइम में बिटकॉइन के प्राइस कहां जा सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो फ्यूचर के इस तरीके के आपको सिग्नल देते हैं कि आप नोट कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर के बहुत अच्छे हमारे जो हैं एक्यूरेट सिग्नल आ रहे हैं इस समय टेलीग्राम पर। आप अगर हमारे प्रीमियम में नहीं जुड़ सकते, अगर पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। उसमें भी हम फ्यूचर के और स्पॉट के सिग्नल्स आपको देते रहते हैं, तो बिल्कुल भी चूकिए मत। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में हैं और अगर आपने पैसा नहीं कमाया क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको धिक्कार है भाई। तो आप अगर क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप वास्तव में कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कुछ बहुत अच्छा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कल हमने जिस समय बिटकॉइन जो था $65,000 पर चल रहा था, हमने उसकी शॉर्ट की कॉल दी थी। किसी को भी नहीं पता था बिटकॉइन जगत में कि बिटकॉइन शॉर्ट होगा, लेकिन रात ही रात में उसने तीनों चारों टारगेट अचीव किए और लोगों पे पैसों की बरसात कर दी। तो इस तरीके का हम जो सिग्नल है आपको शॉर्ट के और लॉन्ग के बिल्कुल देते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार फायदा होता रहे। 95 से 90% तक, 95 से लेकर 99% तक हमारे जो सिग्नल हैं वो एक्यूरेट जाते हैं, और जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो हमारी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आपको कमेंट पे दिखा सकता हूं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपके जो टीए है, जो आपका एफए है, वो बिल्कुल एक्यूरेट जाता है और आपको बहुत प्रॉफिट करता है। दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और हमारे लिंक से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। आप देख सकते हैं यहां बन रहा है राइजिंग बैच। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राइजिंग बैच बन रहा है और बिटकॉइन जो है यहां से करेक्शन लेने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए आप यहां बिटकॉइन ने मोटा सा करेक्शन लिया, बहुत तगड़ा करेक्शन लिया और बिटकॉइन पहुंच गया 58,500 पर। रात ही रात में उसने इतना मोटा करेक्शन लिया। लेकिन दोस्तों क्या ये डरने वाली बात है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डरने वाली बात नहीं है। बिटकॉइन ने फिर से अंगड़ाई ली है और बिटकॉइन अभी पहुंच गया है 61,000 पर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर ये करेक्शन नहीं लेता तो जो एक बहुत बड़ा साइन बन रहा है कप एंड हैंडल का, वो नहीं बनता। और दोस्तों अगर ये कप एंड हैंडल पूरा बन जाता है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन आराम से 75,000 और 75,000 से लेकर
85,000 तक जा सकता है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको दिखाया कि कप एंड हैंडल सिग्नल बन सकता है जैसे ही ये नीचे डाउन हुआ, लेकिन मैं अभी इमीडिएट बात करूंगा बिटकॉइन के सपोर्ट की। तो अभी बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल चल रहा है वो चल रहा है करीबन 59,000 के आसपास, 59,500 के आसपास, और उसके बाद का जो सपोर्ट लेवल है वो बन रहा है 52,000 तक। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बिटकॉइन जो है 52,000 तक जा सकता है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं बिटकॉइन को बाई करने की, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें बिटकॉइन कब बाई करना चाहिए, तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिएगा और बिटकॉइन जो है वो आराम से करेक्शन लेगा और जा सकता है 52,000 तक। आप बाई करिएगा और आने वाले टाइम में 15-20 दिन में, एक महीने में बिटकॉइन को आप देख सकते हैं 75,000 से 85,000 के आसपास। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया में रेगुलेशन की क्या पोजीशन चल रही है। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मीटिंग चल रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही है और नरेंद्र मोदी जो हैं उसके चेयरपर्सन हैं, उसको चेयर कर रहे हैं, और उसमें आरबीआई के भी बहुत बड़े बड़े जो हैं एक्सपर्ट जो हैं वो उसमें शामिल हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी मीटिंग चली। तो इसमें क्या कंक्लूजन निकला वो मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरबीआई जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है बिटकॉइन के बारे में, और वो मानता है कि बिटकॉइन जो है वो आने वाले टाइम में इंडिया की फाइनेंस के लिए, फाइनेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको न्यूज़ सामने खोल दी है और आरबीआई बिल्कुल चाहता है कि बिटकॉइन को बैन कर दिया जाए। बिटकॉइन के बारे में उसकी ये राय है और उसने ये राय जो है वो अपनी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखी, उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी उसके सामने रखी। साथ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी एक तरीके से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि बिटकॉइन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए। उनका भी यही मानना है कि बिटकॉइन को बैन कर दिया जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, दो जो एंटाइटी है वो ये चाहती है कि बिटकॉइन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है एक तरीके से थ्रेट है बिटकॉइन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं मिस्टर श्रीकांता दास, उन्होंने यहां तक कहा है कि लोग बाग अब जो है आने वाले टाइम में जिस तरीके से लोग बिटकॉइन और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग जो हैं वो बैंकों में पैसे अपने नहीं रखेंगे और अपना पैसा जो है वो जब बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में लगाएंगे तो बैंकों के पास पैसों की बहुत बड़ी कमी आने वाली है, होने वाली है। तो उस कंडीशन में जो है वो बैंक जो है किस तरीके से लोगों की लोन जो है वो देगी, क्योंकि लोन भी जो है लोग बाग जब पैसा जमा करते हैं उसी पैसे को यूज करके बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके की चीजें की। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के और जो कॉर्पोरेट कंपनियों के बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं, उसमें भी लोग जो हैं वो उन्होंने कम कर दिया है इन्वेस्टमेंट करना, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है आने वाले टाइम में। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद के लिए भी फंडिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ से हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं आरबीआई के गवर्नर श्रीकांता दास ने कही, और उनके जो बहुत सारे एक्सपर्ट थे जो साथ में बैठे थे उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया। और इसी तरीके की कुछ चर्चा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी आई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जो है वो चाहती है कि बिटकॉइन को बैन किया जाए। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि जो इसके पीछे जो दूरदर्शी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही यूजफुल है और आने वाले टाइम में जो है वो बहुत फायदा हो सकता है इस टेक्नोलॉजी से। तो बहुत सारी चीजें जो थी वो पॉजिटिव थी और पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंटाइटीज की जो है पोजीशन आपको बता दी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसको बैन किया जाए, और उनका कहना है कि इसको एक सख्त रूल रेगुलेशन लाकर इसको कंट्रोल किया जाए। दोस्तों श्रीकांता दास का ये भी कहना था कि हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं बता सकते कि किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है ये गवर्नमेंट कैसे जान सकती है। हो सकता है वो आपके हार्डवेयर वॉलेट में हो सकता है वो आपके बाइनेंस में हो, कुकॉइन में हो, बजीरेक्स में हो। तो बजीरेक्स से, जेपे से, या जो इंडियन एक्सचेंज है वहां से तो ये लोग डिटेल जो है वो ले सकते हैं किसी आदमी की, क्योंकि वो लोग तो केवाईसी करते हैं। लेकिन अगर आपके हार्डवेयर वॉलेट में है या वो आपके ब्लॉकचेन वॉलेट में है तो वो क्रिप्टो करेंसी पता नहीं लग सकती कि कहाँ जमा है और कितनी जमा है। दोस्तों अगर वो डिसेंट्रलाइज
एक्सचेंज पर भी है तब भी पता लगाना उसका बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के साथ नेगेटिव जो हैं जुड़ी हुई हैं। जो चिंताएं हमारे एक्सपर्ट ने, आरबीआई के एक्सपर्ट ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो जाहिर की वो यही थी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि सेम वही इसी तरीके की पोजीशन जो है वो इंग्लैंड के जो डिप्टी गवर्नर हैं सर जॉन कनलिफ, वहां के डिप्टी गवर्नर है, वहां के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसके वो डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने भी सेम इसी तरीके की चिंता जाहिर की है। और उन्होंने कहा है कि ये क्रिप्टो जो है वो एक तरीके से थ्रेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और बहुत तेजी से लोग जैसे बर्ड के सारे लोग जो है इस समय बहुत तेजी से क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तरक्की क्रिप्टो करेंसी में, जिस तरीके से लाभ, जिस तरीके से प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने लिया है उस तरीके का प्रॉफिट कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये चिंता जो है वो ज्यादातर जो विश्व के जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं वहां के जो गवर्नर हैं उन सबकी चिंताएं इसकी तरफ मुड़ गई हैं। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है और क्या पोजीशन आगे बनती है विश्व में क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इस साल की 2021 में करीबन 80 एक्सचेंज जो है वो बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की बंद हो गई। उसके पीछे रीजन क्या था? बहुत सारी रेगुलेशन के चक्कर में बंद हुई, बहुत सारी स्कैम हुई, बहुत सारी हैक हुई। तो इस तरीके की चीजें जो है वो करीबन 80 एक्सचेंज के साथ हुआ। और मैं आपको बताऊं कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा किसी भी नई एक्सचेंज की तरफ एकदम ना भागें। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो है टेलीग्राम चलाने वाले जो बहुत सारे अच्छे सब्सक्राइबर रखते हैं वो इस तरीके की एक्सचेंज जो आती है पैसे देकर अपना प्रमोशन कराती हैं और लोग जो हैं सब्सक्राइबर जो हैं वो उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और उसमें काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसा ना करें, सोच समझकर और अच्छी तरीके से काम करें। जो हमने आपको देखो एलीट क्रिप्टो टूल अपना बना रखा है, इसमें हमने आपको सिक्योर लिंक दे रखी है। आप उस सिक्योर लिंक को यूज करके बहुत सारी जो एक्सचेंज हैं उन पर जा सकते हैं और बिल्कुल डेड श्योर है ये, मतलब कोई भी स्कैम नहीं है। तो इस तरीके की आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मेहनत की कमाई जो है वो जा सकती है। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा था कि कितनी सारी एक्सचेंज जो है वो आपको नीचे दिखा रहा हूं कि देखिए कितनी सारी एक्सचेंज जो है वो बंद हो गई। तो 80 एक्सचेंज के करीब जो है 2021 में बंद हुई, जो चालू हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि 2020 में 80 से भी ज्यादा एक्सचेंज जो है वो बंद हुई थी। तो हर साल जो है इस तरीके की नई नई एक्सचेंज आती रहती हैं और बंद होती रहती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नए एक्सचेंज में जाने से पहले आपको प्रॉपर स्टडी करनी है और अच्छी तरीके से उसमें काम समझना है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना है और उसमें अपनी क्रिप्टो करेंसी रखनी है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं शिबा इनू के बारे में। जिन लोगों ने शिबा इनू रखा हुआ है उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में शिबा इनू जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। भले ही वो मीम कॉइन है, लेकिन जिस तरीके की शिबा इनू ने अब तक की परफॉर्मेंस दी है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में शिबा इनू और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। उसकी एक बहुत बढ़िया 2 न्यूज आ रही हैं और वो 2 न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और पहली न्यूज है कि एएमसी करके एक बहुत बड़ी थिएटर चेन है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी काफी सारी थिएटर चेन है। तो एएमसी जो है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करती है, आप वहां से टिकट खरीद सकते हैं थिएटर के। तो एएमसी ने अभी डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी वो शिबा इनू को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा बिटपे के साथ, क्योंकि उसका कोलैबोरेशन जो है वो बिटपे के साथ हो गया है। बिटपे जो है एक बहुत बड़ी एक एक्सचेंज, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इस तरीके की चीज़ें, एक बिटपे जो है वो एक तरीके से एक्सचेंज है और वो एएमसी के साथ काम कर रही है। और उन्होंने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर दिया है कि आने वाले टाइम में वो शिबा इनू को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों दूसरी खबर जो है वो भी बहुत अच्छी आ रही है और वो आ रही है जेमिनी की तरफ से। और जेमिनी जो है वो बहुत ही जल्दी शिबा इनू का सपोर्ट जो है वो चालू कर देगा। और आपको मैंने बताया था कि जेमिनी जो है वो शिबा इनू को लिस्ट करने जा रहा है। तो बहुत बढ़िया खबर है शिबा इनू के लिए, क्योंकि जेमिनी जो है वो यूएस की एक बहुत बड़ी और अच्छी एक्सचेंज है। और साथ ही एक और खबर आ रही है, वो आ रही है रॉबिनहुड की तरफ से।
रॉबिनहुड भी बहुत ही जल्दी शिबा इनू को अपने इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल करा सकता है। तो दोस्तों ये दो खबरें शिबा इनू की थी, बहुत अच्छी खबरें थी। तो दोस्तों काफ़ी कुछ आपको खबरें मैंने आपको बताई। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारी हिम्मत बढ़ी रहती है और हमें वीडियो बनाने की हिम्मत जो है वो बनी रहती है। दूसरी बात कहूँगा कि अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप देखते वीडियो जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। जाने से पहले एक बार आपसे और रिमाइंडर कराना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें फ्यूचर की और स्पॉट की ऐसी बेहतरीन कॉल्स आपको मिलती हैं कि आप माला माल हो सकते हैं। एक बार आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं, आप हमारा फ्री चैनल ज्वाइन करके देखिए और उसमें हम रिजल्ट शेयर करते हैं। उस रिजल्ट को देखिए, परखिए, 1 महीने देखिए, 2 महीने देखिए, उसके बाद आप हम पर, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।